लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे साथियों। और विवेक त्रिपाठी आज इस मंच के सामने से बोल के जा रहा है, किसी भी चौर समाज के भाई को अगर किसी भी तरीके की कष्ट या दिक्कत होती है तो अपने भाई को एक बार जरूर याद करिए। जिस भी सहयोग की आवश्यकता हो पूरे बल बादल के साथ आप लोगों का सहयोग करूंगा साथियों। इसका मैं इस मंच के माध्यम से आपको लीजिए साथियों। माननीय राजा भैया ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाया है साथियों। और आज तक मैं बता रहा हूं, आप लोग किसी भी दल के नेता को बताइए जिन्होंने आरक्षण की बात उठाई हो साथियों। संजीव मिश्रा जी मोनो 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा साथियों की जो स्वर्णों के लिए हम लोग आज हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण साथियों हमारा विखंडन है साथियों। और हमारे विखंडन की ही वजह से हर वर्ग या देख रहा है कि भाई ब्राह्मण ठाकुर बनिया ही कभी एक नहीं होते हैं। तो इनको यह चीज हमें दिखाना होगा साथियों, हमें यह चीज करके दिखाना होगा कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ठाकुर और बनिया हमेशा सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम किया है साथियों। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जहां पर ब्राह्मण बनिया ठाकुर ने हाथ रख दिया उसकी सरकार बनी है साथियों। चाहे आप जिसकी भी गवर्नमेंट आप उठा करके देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है साथियों, जिसमें ब्राह्मण बनिया ठाकुर का विशेष सहयोग है साथियों। तो इसलिए हम लोग अपनी एकता को समझ नहीं पाते हैं और उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं साथियों। नहीं तो आज हम जिस आरक्षण के लिए परेशान है, जो आरक्षण हमें मिल नहीं पा रहा है, वो आरक्षण साथियों अब तक हमें मिल गया होता। तो कहीं ना कहीं हमारी ही आपकी कमियां हैं साथियों। उन कमियों को दूर करना है और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण आर्मी भाई सर्वेश पांडे जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार हर जिलों में जा रहे हैं। हमें तो हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साथियों मैं सर्वेश पांडे ठाकुर सीएम सिंह की तारीफ करूंगा कि हर जिले में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे युवाओं के साथ हमें लगकर मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथियों चलना है साथियों। और एक चीज बताना चाहता हूं साथियों, जैसे गुरु जी ने भी कई बार हमको रिपीट किया कि मैं जनसत्ता दल का पार्टी से भी हूं, तो एक चीज आप ये भी गौर कर लीजिए साथियों, माननीय राजा भैया ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाया साथियों। और आज तक मैं बता रहा हूं, आप लोग किसी भी दल के नेता को बताइए जिन्होंने आरक्षण की बात उठाई हो साथियों। कोई ऐसा नेता नहीं है। राजा भैया ही एक ऐसे दल के नेता, उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए साथियों जो आरक्षण के काबिल हो। अगर आप एक IAS के लड़के को आरक्षण देते हैं जिसको उसकी कोई जरूरत नहीं है साथियों, हमें दबे कुचले को आरक्षण देना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है साथियों, उनको आप आरक्षण दीजिए, वो आरक्षण के काबिल है। आप किसी मुख्यमंत्री को बेटे को आरक्षण देंगे, मुख्यमंत्री के बेटे को आरक्षण देंगे, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण समाज में भी साथियों ऐसे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल सही नहीं है, गरीब तबके से आते हैं, उनको 2 जून की रोटी के लिए परेशान होना है साथियों। तो उनको भी आरक्षण की, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी आरक्षण की जरूरत है। ब्राह्मण समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग मजबूत ही नहीं होते साथियों। आज आप लोग जाकर के देख लीजिए, हम आप तो मान लीजिए सक्षम है, लेकिन ऐसे ऐसे घर पड़े हुए हैं ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, बनिया के, जिनके यहाँ साथियों 2 वक्त की रोटी गुजारना मुश्किल हो जाता है साथियों। उनको आरक्षण की जरूरत है। इस चीज को माननीय राजा भैया ने उठाया है साथियों। और अभी कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने इस चीज का मुद्दा उठा करके मीडिया पे जाकर के बोला साथियों। हर कोई नेता साथियों कि इस चीज को मुद्दा बना करके बोले तो तभी हमारा समाज बढ़ेगा, हमारे लोग बढ़ेगा। और मैं आप इस मंच के माध्यम से भी एक चीज कहना चाहता हूं साथियों कि अगर मैं अभी तो मैं मान लीजिए चुनाव की तैयारी कर रहा हूं साथियों, और अगर मैं चुनाव जीतता हूं अपने सिंगरपुर ब्लॉक अंतर्गत जिस सीट से भी जनरल सीट आएगी चुनाव लड़ूंगा, और अगर मैं बनता हूं साथियों सबसे पहले अपने ब्राह्मण बनिया और ठाकुर समाज के लोगों को के माध्यम से कहता हूं, और उन लोगों की मदद करूंगा साथियों जो दबे कुचले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी मदद करने के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ रहूंगा, अपने भाइयों के साथ रहूंगा। ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके समाज की सेवा करना है, समाज के लोगों को जोड़ना है, अपने समाज को मजबूत करना है, संगठित करना है, ताकि आने वाले समय में हमारे समाज के लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे साथियों। और विवेक त्रिपाठी आज इस मंच के सामने से बोल के जा रहा है, किसी भी चौर समाज के भाई को अगर किसी भी तरीके की कष्ट या दिक्कत होती है तो अपने भाई को एक बार जरूर याद करिए। जिस भी सहयोग की आवश्यकता हो पूरे बल बादल के साथ आप लोगों का सहयोग करूंगा साथियों। इसका मैं इस मंच के माध्यम से आपको कि आपका भाई कभी किसी चीज में कमजोर नहीं है साथियों। चाहे आप इसको जिस चीज में भी मान लीजिए साथियों, हर चीज में आपका भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा साथियों। इन्हीं वचनों के साथ